नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा सुमन है और मैं एनटीटी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं बच्चों की कुछ ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे पेरेंट्स और टीचर रोज़ फेस करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों में, बट कुछ एक कॉमन समस्या है झूठ बोलने की। बच्चे बहुत नॉर्मली और इजीली झूठ बोल देते हैं और वो इतने इनोसेंट तरीके से झूठ बोलते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते कि बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे में झूठ बोलने के क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहले तो बच्चे मजाक मजाक में भी झूठ बोलते हैं, कभी कभी डर की वजह से झूठ बोलते हैं। अगर किसी भी रीज़न से उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो बोल देते हैं कि घर में मेरी तबीयत ख़राब थी या घर में पेरेंट्स की तबीयत ख़राब थी। अगर पेरेंट्स को पूछते हैं तो बोलेंगे स्कूल में मैम ने ठीक से समझाया नहीं या मैंने ठीक से नहीं समझा, मैम की गलती निकाल देते हैं। जनरली बच्चे किसी न किसी डर की वजह से या फिर अपने स्वार्थ की वजह से झूठ बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों के साथ वफादारी के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों के सामने अपनी इज्जत कम ना हो उसके लिए भी झूठ बोल देते हैं। तो बहुत सारे झूठ बोलने के रीज़न हो जाते हैं, बट हम इतना इसे इजीली नहीं लेंगे। तो क्या किस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों के साथ झूठ बच्चे ना बोलें, इसके लिए पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि किस तरह की काउंसलिंग करें बच्चों के साथ या बच्चों को क्या समझाएं। तो बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उन्हें ये बताना है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे फिर आप स्टोरी बता के किसी फैमिली मेम्बर की या फिर किसी भी इंसान की स्टोरी बता के कि सच क्यों बोलना चाहिए, ये आप उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर उनको दंड नहीं देना, उनके दूसरों के सामने, उनके दोस्तों के सामने उनकी इंसल्ट नहीं करनी है। बच्चों को ये क्लियरली समझानी है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप झूठ बोलते हो। अगर कभी इस बात का खुलासा हुआ तो आपकी भी इमेज डाउन होगी, प्लस आपके पेरेंट्स की भी डाउन होगी। तो ये बात उन्हें समझानी, उनमें नैतिकता की भावना का भी विकास करना है। उन्हें ऐसी संगति से दूर रखना है जहाँ वो झूठ बोलते हुए अपने दोस्तों के साथ झूठ बोलते हो। इसी संगति से उन्हें दूर रखना, उन्हें ज़्यादा काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। और एक बात क्लियर उन्हें समझानी पड़ेगी कि झूठ बोलने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बट सच बोलने के बाद आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी एक एग्जांपल है कि अगर आप घर को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको फाउंडेशन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम किसी बच्चे को आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि हम बचपन से ही उनमें ऐसे गुण विस्तार करें, विकसित करें, जिससे आगे जाके वो आदर्श नागरिक बन सके। थैंक यू।